नाज़रीन, बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले खालिस्तान की आजादी की जंग शुरू होने वाली है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक धमकी दी थी, 15 अगस्त को दिल्ली में झंडा नहीं लहराने देंगे। 17 अगस्त को अमेरिका में दिल्ली बनेगा खालिस्तान के नाम से रेफरेंडम होने वाले, सिर्फ 2 दिन बाकी रह चुके हैं। आज भारत के यौम आजादी पर दिल्ली के अंदर झंडा लहराएगा या फिर नहीं, यह बड़ी खबर है। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान ने 14 अगस्त की दिफाई नुमाइश में अल मुर्तजिज ड्रोन पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दिया है। शो ऑफ पावर, शो ऑफ डोमिनेंस। बड़ी खबर तीसरी यह है कि भारत और पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर पर जब आमना सामना हुआ तो पूरा भारत शर्म से पानी पानी हो गया। वहां पर हमारे रेंजर्स के एहलकारों के सामने, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने भारतीय एहलकारों की टांगे कांपने लग गई थी और अपनी पगड़ी को भी वो संभाल नहीं पाए। ऐसा कौन सा शर्मनाक वाकया पेश आया जिससे भारत में गम और गुस्सा पाया जाता है और उनके अंदर शर्मिंदगी का इस वक्त एहसास जो है वो पैदा हो चुका है, वो भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि आज एक अहम मुलाकात होने वाली है ट्रंप और प्यूटन की अलास्का में। लेकिन मुलाकात अगर नतीजा खेज नहीं साबित हुई, नाकाम हुई, तो नाज़रीन भारत पर मजीद टैरिफ आयद होंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। भारतीय तज्जियाकारों ने एक मरतबा फिर से पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक बर्तरी दे दी है भारत पर। अगर कोई बर्तरी नहीं दे रहा, अगर कोई अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा, तो वो नरेंद्र मोदी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो कल खिताब किया है, जो उसने खिताब किया, जो बातें की है नाज़रीन, उन बातों में यह वाज़े नजर आ रहा था कि नरेंद्र मोदी इनडायरेक्टली अपनी शिकस्त को तस्लीम कर चुके हैं। उनकी बातों का क्या मतलब था और अपनी शिकस्त को उन्होंने किस तरीके से तस्लीम किया है, यह सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा। उन्होंने एक धमकी दी थी, उन्होंने वार्निंग जारी की थी भारत को कि इनको तिरंगा नहीं लहराने दिया जाएगा 15 अगस्त को दिल्ली में। नाज़रीन, भारत का यौम आज़ादी है और सिख जो है वो मुतहर्रिक हो चुके हैं और भारत में कोई ना कोई बड़ी हैपनिंग होने वाली है। अगर भारत में हैपनिंग नहीं भी होती तो नाज़रीन सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा और तमाम तर सिख बरादरी ने यह वादा किया था, यह दावा किया था और यह वार्निंग जारी की थी कि 15 अगस्त को अमेरिका में हम भारत के झंडे नजरे आतिश करेंगे। जहां पर यह आजादी का जश्न मना रहे होंगे, हम इनके झंडे नजरे आतिश करेंगे और अपनी आजादी का हक बुलंद करेंगे, अपनी आजादी के लिए आवाज को बुलंद करेंगे। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, 17 अगस्त को 1.5 मिलियन सिख बरादरी, 1.5 मिलियन अफराद जो है वो इकट्ठे होने वाले हैं। दिल्ली बनेगा खालिस्तान के नाम की रेफरेंडम होगी और नाज़रीन प्रेशराइज किया जाएगा मोदी सरकार को। डोनाल्ड ट्रंप ने हिमायत पहले ही जारी रखी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी करवा दिया। नाज़रीन, इसीलिए कह रहे हैं कि कुछ बड़ी हैपनिंग होने वाली है, कुछ ना कुछ बड़ी डेवलपमेंट इस मामले पर लाजमी होगी। अब देखना यह है कि दिन का आगाज है और ऐन मुमकिन है कि जब तक आप ये वीडियो सुन रहे हो तब तक कोई हैपनिंग हो चुकी हो, फिर हम दूसरी वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और अपडेट से मुताल्लिक आगाह करेंगे। लेकिन नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने 14 अगस्त की जो दिफाई नुमाइश की थी उसमें एक सरप्राइज भारत को वो ये दिया है कि अल मुर्तजिज ड्रोन प्रेजेंट कर दिया गया है। जी हां नाज़रीन, अल मुर्तजिज ड्रोन जो है ये एक ऐसा मकामी तौर पर तैयार करदा ड्रोन है जो कि पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन को तो मजबूत करेगी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये इंतहाई कम लागत में, इसकी कॉस्ट बड़ी कम है, कम लागत में ये तैयार हुआ है। जी हां नाज़रीन, और ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए तैयार किया गया है। फिर ये जो है एक खुदकुश ड्रोन भी इसको कहा जा रहा है। इसके अंदर जो नेटवर्क एक नस्ब किया गया, एक टेक्नोलॉजी जो नस्ब की गई है वो MUM-T की टेक्नोलॉजी है, मैन्ड एंड अनमैन्ड टीमिंग। नाज़रीन, ये जो है बगैर इंसान के एक टीम वर्क के तौर पर काम करता है। वो किस तरीके से, ये ड्रोन तो बगैर इंसान के ऑपरेट होता है, इसको पीछे से ऑपरेट किया जाएगा और जब इसको ऑपरेट किया जाएगा तो ये सबसे पहले जाएगा दुश्मन के मिसाइल्स को, दुश्मन के रॉकेट्स को, दुश्मन के फाइटर जेट्स से भी मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। इसका जो साइज है और इसके जो फीचर्स हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जाएगा, दुश्मन को बिजी रखेगा और जब उनके एम्यूनिशन और वेपन्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद पीछे हमारे फाइटर जेट्स आएंगे। इस टेक्नोलॉजी पर इसको बनाया गया कि दुश्मन के साथ इनको एंगेज रखे, उनके रॉकेट्स, उनके मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करे, उनके फाइटर जेट्स के साथ इसको एंगेज रखे और उसके बाद फिर
टीम वर्क ऐसी होगी कि फिर यहां से लड़ाका तैयारे जिनको हमारे फाइटर पायलट्स ऑपरेट कर रहे होंगे वो फिजा में बुलंद होंगे। नाज़रीन, इसके फीचर्स की अगर बात करें अल मुर्तजिज़ ड्रोन की, तो टर्बो जेट इंजन है इसके अंदर, फोल्डिंग विंग्स है और सबसे अच्छी खुसूसियत इसकी ये है कि ये बड़ा लो ऑब्जर्वेबल है। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बनाया गया जो कि दुश्मन के रडार को चकमा देने की सलाहियत रखता है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि चाइना और दीगर मुमालिक भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को, क्योंकि जदीद दौर में आपको पता है अगर कोई टेक्नोलॉजी है, अगर जंग के अंदर आपने उतरना है तो आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास ड्रोन्स होने चाहिए, आपके पास मिसाइल्स और रॉकेट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें आप बगैर इंसान के उसको ऑपरेट कर सके, पीछे से आप उसको ऑपरेट कर सके, एक पूरा आपका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हो, एक नेटवर्क हो जो आपके उन वेपन्स को ऑपरेट कर रहा हो। तो इसी तरीके से आप फिर दिफाई बर्तरी हासिल कर सकते हैं अपने दुश्मन पर। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान का आमना सामना जब हुआ वाघा बॉर्डर पर, दैट वाज अ हिस्टोरिकल मोमेंट। यकीन करें, मैं न्यूज कास्टिंग कर रहा था और लाइव कवरेज हो रही थी वाघा बॉर्डर पर, जहां पर हमारे पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान बड़ी जबरदस्त परेड कर रहे थे और उनकी जो हैबत थी वो दुश्मन पर तारी थी। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक जगाफ नारे लगाए जा रहे थे और सिर्फ यही नहीं बल्कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर से फजा जो है वो गूंज रही थी वाघा बॉर्डर की। ये जब लोगों का इतना प्रेशर था, पाकिस्तानी रेंजर्स का, पाकिस्तानी फौज का, लेकिन उन नारों को देखते हुए इतने पुरजोश नारे थे। ये क्रेडिट सारा पाकिस्तानी अवाम को जाता है, आपको जाता है। उन नारों की आवाज से, उन नारों की गूंज से भारतीय रेंजर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार जो कि परेड कर रहे थे, उनकी टांगे कांपने लग गई, अपनी पगड़ी को नहीं संभाल सके और उनकी पगड़ी गिर गई। ये पाकिस्तान से लड़ने की बात करते हैं, बाद में लड़ाई कर लेना, पहले अपनी पगड़ी तो संभालो। आपसे आपकी पगड़ी नहीं संभाली जा रही, आपसे परेड नहीं हो पा रही और मुकाबला करने आए आप पाकिस्तान का। बहुत अच्छा मुकाबला करेंगे, मुकाबला आपने किया तो फिर देख लिया आपने हमारे J-10C का कमाल, JF-17 थंडर का कमाल, हमारे फतेह मिसाइल का कमाल तो आपने देख लिया होगा। आपसे टांगे उठ नहीं रही बॉर्डर पर, आपसे पगड़ी संभाली नहीं जा रही, आपकी टांगे कांप रही हैं और ऊपर से आप बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन इसलिए भी है कि ट्रंप की और पुतिन की अहम मुलाकात होने वाली है अलास्का में। 2021 के बाद ये पहली मुलाकात है दोनों सुदूर की, अमेरिकी किसी सदर की और रशियन प्रेसिडेंट की, और मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है क्योंकि इसमें बड़े बड़े फैसले किए जाएंगे, बड़े डिसीजंस किए जाएंगे। क्रेमलिन के मुताबिक नाज़रीन, इस मुलाकात में जो भी डेवलपमेंट्स होगी मीडिया पर नहीं दिखाई जाएंगी। मीडिया पर इस मुलाकात के पॉइंट्स, मुलाकात की जितनी भी बातें होंगी वो शो नहीं करवाई जाएंगी। ये सदर ट्रंप ही बाद में ब्रीफिंग देंगे कि मुलाकात कामयाब रही या फिर नाकाम रही। लेकिन मुलाकात कामयाब होना या नाकाम हो, भारत फंस चुका है इस मुलाकात के बीच में। भारत किस तरीके से फंस चुका है नाज़रीन कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है, भारत को यह वार्निंग दी है कि अगर हमारी मुलाकात ठीक नहीं रही, अगर हमारी मुलाकात नाकाम रही तो फिर भारत की खैर नहीं, भारत पर मजीद टेरिफाइड किया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, ये मुलाकात अगर ठीक नहीं रहती तो 50% जो टेरिफाइड किया गया उसमें मजीद इजाफा किया जा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, और ये सिर्फ अभी भारत के लिए एक मुश्किल नहीं है, भारत के लिए मजीद मुश्किलात भी आगे इंतजार कर रही है, क्योंकि भारत जिस हठधर्मी पर उतर चुका है, भारत ने आलमी सालिसी अदालत के फैसले को मानने से इनकार कर दिए पानी के मामले पर। जी हां, मतलब वही इजराइल के नक्शे कदम पर, किसी कानून को नहीं मानते ना, वो भी तो किसी अदालत के फैसले को, वो भी किसी बैनुल अक़वामी तंजीम के फैसले को नहीं मानते। अक़वाम मुत्तहिदा बारहा ये कह चुका है, दीगर मुमालिक बारहा ये कह चुके हैं कि 2 रियासती हल होना चाहिए, और फिर इंदिया भी दिए काफी मुमालिक ने कि हम फलस्तीन को एक आजाद रियासत के तौर पर तस्लीम करेंगे जब जनरल असम्बली का अगला इजलास होगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उन्होंने यहूदियों को वहां पर आबाद करने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी है। किसने? नेतन्याहू ने, इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने। नाज़रीन, अब वहां पर उनके नक्शे कदम पर बिल्कुल भारत चल रहा है,
और इसीलिए हमारे सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि ही इज अ टीम वर्जन ऑफ नेतन्याहू। बिलावल भुट्टो जरदारी सेड दिस अबाउट नरेंद्र मोदी। बिल्कुल ठीक बात कही थी और ये बजा बात कही थी, क्योंकि जिस तरीके से वो इक़दामात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो इंतहा पसंदाना सोच रखते हैं भारतीय हुकूमत, जिस तरीके से वहां पर वो इलेक्शन लड़कर आए हैं। अब तो ये भी वाज़ेह हो चुका है, राहुल गांधी और दीगर ऑपोजिशन अरकान ने जो एतराफ़ किया और जब शफाफ वोटर लिस्टें मांगी हैं तो उनको उल्टा जेल में धकेल दिया। तो अब तो ये बात अया हो चुकी है कि नाज़रीन, मोदी सरकार के दिन गिने जा चुके हैं और वो आज नहीं तो कल अनकरीब बहुत जल्द उनको निकाल दिया जाएगा गवर्नमेंट से। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल इंतहाई कशीदा होती चली जा रही है और फिर भारत के अपने दिफाई तज्जियाकार, भारत के सहाफ़ी पाकिस्तान को बरतर तस्वुर कर रहे हैं। पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो कहते हैं पाकिस्तान की बर्तरी बड़ी ज्यादा है हमसे। ऑल्दो इंडिया इज अ न्यूक्लियर स्टेट, ऑल्दो पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट एज वेल, लेकिन अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए, स्ट्रेटेजिक बर्तरी की बात की जाए, इलाकाई सालमियत की बात की जाए, तो पाकिस्तान इस वक्त ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है एज कंपेयर टू इंडिया। नाज़रीन, कि अब भारत खुद तस्लीम कर रहा है और सिर्फ यही नहीं बल्कि मोदी खिताब करते हैं। नाज़रीन, मोदी खिताब करते हैं और खिताब के अंदर अपनी शिकस्त को किस तरीके से तस्लीम करते हैं, अब इस बात को समझिएगा, यह बात इंतहाई जरूरी है। मोदी कहते हैं अपने खिताब में कि मैं अपने साइंसदानों से, अपने इंजीनियर्स से, अपने जो बड़े हमारे काबिल नौजवान हैं उनसे यह मुखातिब हूं कि हमारे पास जो तैयारे हैं उन तैयारों में मेड इन इंडिया जेट होना चाहिए। मेड इन इंडिया जेट जो है उसमें हमारा अपना इंजन होना चाहिए। मेड इन इंडिया जेट नहीं, मेड इन इंडिया जेट जो हमारे हैं वो उसमें इंजन भी हमारा अपना होना चाहिए और जो दीगर तैयारे हैं उनमें भी हमारा अपना इंजन होना चाहिए। राशिद, अब ये बात उन्होंने आखिर क्यों कही है? जरा सोचे, क्या पहले इंजन जो उनके पास थे फ्रांस के, दीगर ममालिक के, रूस के, क्या वो नाकाम हुए हैं? ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। नाकाम अगर नहीं हुए तो इनको क्या जरूरत पड़ गई कि अपने इंजन बनाने की तैयारों के अंदर? इनसे तो अपना प्रोजेक्ट एम का स्टेल्थ फाइटर जेट का 2032 तक पता नहीं कितने अरसे से लगे हुए हैं, 15-20 साल तो हो चुके हैं, इससे भी ज्यादा अरसा हो गया, वो इनसे नहीं हो रहा। अब ये जेट्स के अंदर मेड इन इंडिया इंजन बनाना चाहते हैं। वाह, अपना इंजन बनाना चाहिए। इसका मतलब तो यही है, हमें जो बात समझ आ रही है कि पिछले जितने भी तैयारे थे वो नाकाम हो चुके हैं, इंजन जितने भी थे नाकाम हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि मोदी सरकार की ये जो हठधर्मी है ये आखिर उनको ले डूबेगी। जिस तरीके से वो बैनुल अक़वामी अदालतों के फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं, खालिस्तान की तहरीक जोर पकड़ती जा रही है। 2 दिन बाद जब 1.5 मिलियन लोग जमा होंगे तो कैसे देखते हैं कि उनका मुकाबला किया जाता है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है ओवरऑल, और पाकिस्तान की जानिब से सरप्राइजेस पर सरप्राइजेस दिए जा रहे हैं, जो कि बड़ी खुशाइंद बात है। अभी मजीद सरप्राइजेस भी आएंगे। नाज़रीन, फिल वक्त इतना ही। आप हमारी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। टच किया